So in the previous class we were discussing the questions based on the logarithmic function as well as modulus function and mix of the two in fact. The question was, you have to solve the inequality log x square minus 2 with base 3 is less than log 3 by 2 modulus of x minus 1 with base 3. So we have to solve the inequality. Logarithmic inequality is there. Base of that log is 3. Log का जो base है वो 3 है, which is clearly greater than 1. और log का base greater than 1 है, there is not going to be change of inequality, reversal of inequality. So it will become in fact x square minus 2 is less than 3 by 2 modulus of x minus 1. प्रीवियस क्लास में दिया था मैंने आपको ये. एट द सेम टाइम एक और बात ये क्लियर है कि log is defined for positive real values, so x square minus 2 must be positive. Log is defined for positive real values, so x square minus 2 is greater than 0, or you can say x is an element of minus infinity to minus root 2 union of root 2 to infinity using the wavy curve. The second one is about 3 by 2 modulus of x minus of 1 must be greater than 0. Log is defined for positive real values, so 3 by 2 modulus of x minus 1 must be greater than 0, or you can say 3 by 2 modulus of x is greater than 1, or modulus of x is greater than 2 by 3, or you can say modulus of x is greater than 2 by 3. क्या conclude करोगे? What values x can take? X is an element of modulus of x 2 by 3 से greater है. क्या बोलते हो आप? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 by 3 यूनियन 2 by 3 टू इन्फिनिटी. ठीक है ना भाई? ये तो रहेगा इसी अपनी जगह, एट तो इंटैक्ट है. log is defined for positive real value, so x square minus 2 must be positive as well as 3 by 2 modulus of x minus 1 must be positive. तो ये जो भी रिजल्ट आएगा इनको तो होल्ड करना ही चाहिए, ये तो तय बात है. बेस ऑफ द लॉग इज 3, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 3 by 2 मॉडुलस ऑफ x. क्या सजेस्ट करते हो, क्या करना चाहिए आपको? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 3 by 2 मॉडुलस ऑफ x. क्या सजेस्ट करते हो? एक तो ये बात हो सकती है, बोले सर दो केस बना लीजिए. बना सकते हैं आप. एक केस रहेगा जो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए रहेगा, एक केस रहेगा जो x लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए रहेगा, बिकॉज मॉडुलस फंक्शन इज देयर. दो केस बना के बात कर सकते हैं. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज बनेगी और उसको हम सॉल्व कर लेंगे, कर सकते हैं. ठीक है. और एक ये हुआ कि मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन दिस नंबर, लेकिन फिर भी सॉल्व तो करना ही होगा हमें. सो बेहतर होगा कि इफ आई फॉर्म द केसेस फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ x? तो मॉडुलस ऑफ x की जो वैल्यू वो है x. इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 3 by 2 इंटू x, और यू कैन से 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x minus 1 is less than 0, right? 2x square okay minus 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फैक्टराइज हो जाएगा ये. कैन यू टेल मी द फैक्टर्स हियर? x माइनस 1 प्रॉपर्ली बताइएगा. x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन 0. कोई बहुत बड़ा काम नहीं. 4 और 1 फैक्टर बन गए. फैक्टराइज करना कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होना चाहिए. 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज लेस देन 0. वेवी कर्व मेथड इज देयर. x इज एन एलिमेंट ऑफ, व्हाट इज दैट एलिमेंट? 1 by 2 to 2. चेक करिए आप लोग. अभी ये रिजल्ट था. ये किसके लिए सॉल्व कर रहे हो आप? यू आर सॉल्विंग इट फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. आप सॉल्व किसके लिए कर रहे हो? यू आर सॉल्विंग इट फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये जो भी रिजल्ट आ रहा है 1 by 2 से 2, दैट इज कमिंग फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. क्लियर है क्या? सो एक रिजल्ट ये आने वाला है. इन दोनों कंडीशंस को तो हम ध्यान रखने वाले हैं. फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू नेगेटिव है, मॉडुलस ऑफ x विल बी माइनस ऑफ x.
So x square minus 1 is less than 3 by 2 minus of x, or you can say 2x square plus 3x minus 2 is less than 0. 2x square plus 3x minus of 2 less than 0. Please tell me the factors again. Yes, x plus 2 into 2x minus 1. चेक कर लीजिएगा, बिना चेक करे जवाब मत दीजिएगा, कोई मेरा सवाल रटा हुआ सवाल नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर. प्लीज चेक द फैक्टर्स. फैक्टराइज कर लिया इसको. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? कुछ एरर तो नहीं है? x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 लेस देन 0. क्या रिजल्ट होगा यहां से? अगेन बेबी कर्व इज गोइंग टू बी देयर. एक रूट है -2, एक रूट है 1/2. x इज एन एलिमेंट ऑफ -2 टू हाफ. लेकिन ये -2 से हाफ जो आ रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x? देखो एक रिजल्ट तो ये हो गया 1/2 से 2. द रीजन इज ये जो पूरा इंटरवल है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए है. ठीक बात है. और ये दूसरा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है -2 से हाफ. अब ये -2 से हाफ जो आ रहा है दैट इज कमिंग फॉर x लेस देन इक्वल टू 0. तो इसका कॉमन क्या होगा? यू आर गोइंग टू टेक द कॉमन ऑफ द टू. जो कॉमन लिया जाएगा दैट इज गोइंग टू बी x इज एन एलिमेंट ऑफ -2, 0. और इन दोनों को यूनियन ले लिया जाएगा. ठीक है ना? एंड दैट रिजल्ट इज गोइंग टू बी, वी विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दीज कंडीशंस. वो तो रखना ही पड़ेगा हमें. इन दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज कमिंग एज x इज एन एलिमेंट ऑफ, यहां पे -2, 0, और यहां पे क्या आ रहा है 1/2 से -2 से 0 यूनियन व्हाट 1/2 to 2. अच्छा, अब ये रिजल्ट लिखने के पहले हाँ प्लीज उसमें उसी समय थोड़ा सा जो है ना, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब इसको सॉल्व करें ना थोड़ा सा मैं भी रुक जाने वाला हूं. आप लोग सही जवाब दीजिए, क्योंकि आप फैक्टर्स गलत बता देते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अब ये फैक्टराइजेशन अगर मैं करूंगा तो 6-7 का बच्चा क्या करेगा, मतलब ये तो मुझे नहीं करना चाहिए बोर्ड पे. तो इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड कि आप फैक्टर्स टेक टाइम बट डोंट गिव द रॉन्ग फैक्टर्स. अननेसरी वो मजा नहीं आता. व्हाट इज दैट फैक्टर? 2x प्लस, और रोक दीजिए आपके जरिए गड़बड़ हो गया है. 2x प्लस 1, इफ इट इज 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 लेस देन 0, सो इट विल बी आफ्टर प्लॉटिंग द बेबी कर्व -1/2 to 2, -1/2 से 2, और आपको लेना होगा इन दोनों कंडीशंस का कॉमन. एंड दैट कॉमन इज, व्हाट इज दैट कॉमन? x इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर रहे हो, 0 से 2. ये एक रिजल्ट है और ये दूसरा रिजल्ट है जो कि -2 से 0 है. दोनों को यूनियन लेने पे क्या बनने वाला है? यूनियन ऑफ दोस टू केसेस. यूनियन ऑफ दोस टू केसेस, यूनियन ऑफ 2 केसेस लिख देता हूं भाई. -2 से 0 और 0 से 2. x इज एन एलिमेंट ऑफ -2 to 2, राइट? अब ये -2 से 2 तो आ रहा है, लेकिन हम रुक जाने वाले हैं. क्यों रुक जाने वाले हैं? विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दिस. x मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ -∞ to -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी. अच्छा सवाल है. x इज एन एलिमेंट ऑफ, दूसरा है -∞ से -2/3 यूनियन 2/3 से इन्फिनिटी. अब सबसे पहले तो अपन ये देख लें कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो रही है. -√2 मतलब -1.414, √2 मतलब 1.414. ये 2 है, ये -2 है. सबके इंटरसेक्शन लेना होंगे. किसके? सबके. एक ये कंडीशन हुई, ये दूसरी कंडीशन हुई, और ये तीसरा जो रिजल्ट आया आपका. यू हैव टू टेक द कॉमन ऑफ द 3. कैन यू टेल मी द कॉमन ऑफ द 3? अभी और कुछ एरर तो नहीं है? पक्का पता लगा आ रहा है? बोले सर एक फैक्टर और गड़बड़ हो गया. फैक्टराइजेशन अब प्रॉपर करेंगे और उसके बाद बताएंगे मुझे, ठीक है ना? 6-7 का काम बोर्ड पे आप मेरे से कराओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा. ठीक है. कैन यू टेल मी द इंटरसेक्शन? यस, इट इज -∞ to -√2, इट इज √2 to इन्फिनिटी. -∞ to -2/3, ये 2/3 से इन्फिनिटी. कॉमन लेना. अब रियल नंबर लाइन पे प्लॉटिंग की जरूरत नहीं लगना चाहिए, बड़े हो गए आप लोग. और इट इज -2 and 2. तो चलिए फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट लिखते हैं. x इज एन एलिमेंट ऑफ, यस
-2 से स्टार्ट होगा, ठीक है भैया, -2 से स्टार्ट होगा, अप टू व्हाट, -2 से लेके इट इज गोइंग टू बी अप टू -√2, क्योंकि -2/3 उससे ग्रेटर हो जाएगा, तो -2 से लेकर -√2। यूनियन, व्हाट इज दैट यूनियन? सुनना, ये अप टू 2 जा रहा है, ये 2/3 तक है, और ये √2 से इंफिनिटी है। व्हाट यू सजेस्ट? ये है 2/3 टू इंफिनिटी, इट इज अप टू 2, और ये है 1.414, √2, 2। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो काफी अच्छा सवाल हो गया, दोबारा देख लें एक बार प्रॉपर्ली। देखो, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था, log x² - 2 विद बेस 3 इज लेस देन log 3/2 मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ 1। अच्छा, पहले आप नोट कर लीजिए, देन अगेन आई डिस्कस। नाउ अगेन वी डिस्कस द सेम क्वेश्चन। देखो, सबसे पहली बात, बेस ऑफ log इज 3, वो ऑलरेडी दोनों साइड है, राइट हैंड साइड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड, सो इनइक्वालिटी रिवर्सल नहीं हुआ है, ठीक है। बट द सेम टाइम log इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यू, बिल्कुल तय बात है, और ये कंडीशंस कभी भूलने का नहीं है। सो x² - 2 मस्ट बी पॉजिटिव एंड 3/2 मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ 1 मस्ट बी पॉजिटिव। ये दोनों कंडीशंस हमने सबसे पहले लिखी और दोनों को सॉल्व कर लिया। इनफैक्ट x² - 2 इज ग्रेटर देन 0 डायरेक्ट किया है, अब हमने, ये बात अलग है। डायरेक्ट मतलब वेवी कर्व प्लॉट करके नहीं दिखाया है, क्योंकि अब वो अंडरस्टूड है कि आप इतना कर सकते हैं कि -√2 और √2 रूट्स हैं, -∞ टू -√2 एंड √2 टू इन्फिनिटी। सेकेंड वन, 3/2 मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, तो 3/2 मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन 2/3, और x इज एन एलिमेंट ऑफ -∞ टू -2/3 यूनियन 2/3 टू इन्फिनिटी। हम इस बात को स्पेशल केयर करेंगे कि जो भी रिजल्ट आएगा, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक केयर ऑफ दीज टू कंडीशंस। अगर हमने ये स्किप कर दी या भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हमने सबसे पहले इसको लिख लिया, ठीक है। बेस इज 3, तो कोई दिक्कत नहीं, x² - 1 इज लेस देन 3/2 मॉडुलस ऑफ x। अब यहाँ पे मॉड फंक्शन इज इन्वॉल्व हियर। मॉड फंक्शन इन्वॉल्व है, मैंने दो केसेस लेना ज़्यादा बेहतर समझा, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड फॉर x लेस देन इक्वल टू 0। जब x पहले समझ लीजिएगा, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मॉडुलस ऑफ x होगा। सिंपल एलसीएम लिया, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, फैक्टराइज किया। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, फैक्टराइजेशन प्रॉपर्ली करिएगा, प्लस का माइनस कर दिया, रिजल्ट पूरा बेकार हो जाएगा, आपका पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो फैक्टर्स आर कमिंग एज 2x + 1 × x - 2 लेस देन 0। अगेन यू आर गोइंग टू प्लॉट द वेवी कर्व एंड बाय दैट यू आर गोइंग टू डिसाइड, and that result is going to be -1/2 and 2 are the two roots, so x is an element of -1/2 to 2. But what this result you are getting -1/2 to 2 for x greater than equals to 0, so you are going to take the intersection of these two। ये भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये रिजल्ट जो मिला है आपको -1/2 से 2, that is for x greater than equals to 0। तो दोनों का कॉमन, दोनों का इंटरसेक्शन, at that intersection is coming as x is an element of 0 to 2, क्योंकि नेगेटिव रीजन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यू आर सॉल्विंग इट फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक बात है। व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 मॉडुलस ऑफ x इज माइनस ऑफ x, ये माइनस ऑफ x, टेकन द एलसीएम, फैक्टराइजेशन किया, -2 से हाफ, लेकिन ये -2 से हाफ फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, तो फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 0, टेकन द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, तो -2 से लेके हाफ तक नहीं जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0, -2 से लेके 0। ये एक केस का रिजल्ट हुआ, ये दूसरे केस का रिजल्ट हुआ, और दोनों का यूनियन ले लिया गया, एंड दैट यूनियन इज कमिंग एज, इसका रिजल्ट है -2 से 0 और इधर से रिजल्ट है 0 से 2, 0 दोनों में इंक्लूडेड है, तो यूनियन ऑफ द टू केसेस इज कमिंग एज -2 to 2। लेकिन रिजल्ट -2 से 2 लिखने के पहले हमें जरूर सोचना होगा कि यार ये दोनों कंडीशंस भी चेक कर ली जाए, बिकॉज द फाइनल रिजल्ट इज गोइंग टू बी द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री कंडीशंस। तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन होगा फाइनल रिजल्ट। थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो हम जरा सोच ही सकते हैं कि यार ये -2 से 2 है, ये -2/3 है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू -0.6 के अराउंड आ रही है, ये -√2 है, -1.414, एंड देन टेक द इंटरसेक्शन। दैट इंटरसेक्शन इज कमिंग फ्रॉम -2 to -√2 यूनियन √2 से 2। इंटरसेक्शन की बात अब इसलिए हम डायरेक्ट करना चाहेंगे कि क्लास 11 जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम रियल नंबर लाइन पे इनइक्वालिटीज को प्लॉट करते हैं। रियल नंबर लाइन मतलब -∞ से +∞ में इनइक्वालिटीज को प्लॉट करते हैं,
एंड देन वी टेक द इंटरसेक्शन, उसके बाद में हम उसका इंटरसेक्शन लेते हैं। लेकिन अभी भी हम उतना टाइम लगाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अभी हम बाय ऑब्जर्वेशन हमें कंफर्टेबल होना चाहिए कि हम इंटरसेक्शन प्रॉपर्ली ले पाएं, एंड दैट इज द अप्रोच। लुक फॉर वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगेन कंसेप्चुअल, और ऐसा कंसेप्ट जो कि कैलकुलस में बहुत रिक्वायर्ड है, और कंसेप्ट एक्चुअल में वो क्वाड्रेटिक इनइक्विटीज का। द क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k इस मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज लेस देन 3 is satisfied for all real values of x. This inequality is satisfied for all real values of x. ऐसा आपको बताना है। For what values of k? देखो, अगर आपसे कहा जाए मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 3, क्या कंक्लूड करोगे आप x के बारे में? मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 3, व्हाट वैल्यूज x कैन टेक? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मत करो भाई। इफ आई से मॉडुलस ऑफ x लेस देन 3, व्हाट अबाउट x क्या वैल्यूज लेगा? -3 to +3, भूलो मत यार। इधर ऐसा थोड़े ना कि नया टॉपिक चालू होने वाला है तो इसको भूल जाओगे आप लोग। -3 to +3, इसमें इतना सोचने वाली तो कोई बात नहीं हुई। सो ये भी सेम फंक्शन, मॉडुलस का रोल यहीं तक है। इनफैक्ट मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 3, सो x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 upon x square plus x plus 1 is less than 3 but greater than minus of 3, या x square plus kx plus 1 upon x square plus x plus 1 is greater than minus 3 but less than 3. What next? आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 का एक एक्सप्रेशन है, और डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सी बात जो आप हमेशा ध्यान रखेंगे या रखना ही होगी आपको बेसिक मैथमेटिक्स में, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम, बहुत जरूरी है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जितना रिलेवेंट पार्ट है उतना ही बताऊंगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जब पढ़ाते हैं तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के बारे में काफी डिटेल में बताया जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। इनफैक्ट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। क्लास 11th में पैराबोला होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ना तो चाहिए था। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पैराबोला को जब रिप्रेजेंट कर रहा है तो इफ a is पॉजिटिव, पैराबोला में इफ यू रिमेंबर देयर आर 4 स्टैंडर्ड फॉर्म, जितना रिलेवेंट पार्ट है उतना ही बताने वाला हूं। पैराबोला में 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। कौन कौन से? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के केस में ओपनिंग राइट वर्ड्स रहता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x के केस में लेफ्ट वर्ड्स रहता है जबकि ये पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। और ये 4 स्टैंडर्ड केसेस होते हैं ना। यहां पर डिग्री 2 x की टर्म्स में डिग्री 2 है, तो या तो ये ओपनिंग अपवर्ड होगा, ये ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। इफ a इज पॉजिटिव, a क्या? a इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इफ a इज पॉजिटिव देन पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड्स। सर ये सब बातें कहाँ लगेगी? बहुत लगेंगी। पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड्स, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और यहां पे ध्यान रखिएगा, इफ d इज लेस देन 0, d डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक, अगर इसका d जो है विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है, इन दैट केस दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, पैराबोला विच इज ओपनिंग अपवर्ड्स, डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, इसलिए ओपनिंग अपवर्ड्स है। एफ एक्स जो होगा फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की सारी रियल वैल्यूज के लिए
एफ एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दैट बोले सर फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये सारी रियल वैल्यूज के लिए रियल नंबर लाइन, ये एक्स एक्सिस से ये कर्व हमेशा ऊपर ही होगा, ना इसको टच करेगा ना उससे नीचे जाने वाला है, ना कट करेगा, राइट। सो दैट एफ एक्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। कब, जब ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। और दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कार्यक्रम क्वाड्रेटिक में, इफ ए इज लेस देन 0, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट विच इज ए अगर नेगेटिव है तो पैराबोला उस केस में देन पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स, तब पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला होगा। ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला होगा, ए पॉजिटिव है, ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। एंड इफ अगेन डी इज लेस देन 0, केसेस तो अलग अलग होते हैं, डी लेस देन 0, डी लेस देन इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0। मैं केवल एक पर्टिकुलर केस के ऊपर फोकस कर रहा हूं मैं। इफ डी इज लेस देन 0, ए नेगेटिव है और डी नेगेटिव है। ए मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इफ इट इज कमिंग नेगेटिव, and d which is the discriminant b square minus 4ac which is negative, in that case this is the x axis, parabola is opening downwards, that curve is always below that x axis। हम लिखेंगे यहां पर fx जो है that fx is less than 0। कब, fx मतलब ये ax square plus bx plus c is always less than 0 for x belongs to R। x की सारी रियल वैल्यूज के लिए fx जो है ये हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये दो केसेस बेहद जरूरी केसेस, केवल दो की बात करूंगा मैं, बिकॉज आई एम डिस्कसिंग दिस पार्ट इन द बेसिक मैथमेटिक्स, बट इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर इन मैथमेटिक्स। क्लास 12 में तो जबरदस्त लगेगा। क्या बोला है मैंने आपको, बस उतनी सी बात को ध्यान रखना है और उसका यूज है, भरपूर यूज है। fx is equals to x square plus bx plus c, that is a quadratic expression, है ना, x square plus bx plus c। if a is positive, parabola is opening upwards, and if a is negative, parabola is opening downwards। a क्या है, a is nothing but the coefficient of x square का coefficient है a। अब a पॉजिटिव और हम एक केस डिस्कस कर रहे हैं, सिंगल केस विच इज d नेगेटिव। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, जो आप सभी लोग परिचित हैं। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है उस केस में बोले सर रीजन पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन इज देयर, लेकिन वो फिर क्वाड्रेटिक में हम डिस्कस करेंगे उसको। आई कैन गिव द एक्सप्लेनेशन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको हम डिराइव कर सकते हैं। इसको सबसे पहले हम पैराबोलिक इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं। इस पैराबोला का वर्टेक्स आता है -b/2a, -d/4a। फिर हम उस fx को डिस्कस करते हैं d की अलग अलग कंडीशंस के लिए। एंड ऑल दोज लेक्चर्स आर अवेलेबल हियर, इफ somebody is interested for that they can definitely go for that, but अभी मैं केवल अपना relevant part ले रहा हूँ मैं, है ना, वो एक अलग पूरा कंसेप्ट रहेगा। तो a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है। इन दैट केस दैट पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है ऑलवेज अबाउ द x एक्सिस, ऑलवेज अबाउ द x एक्सिस मतलब fx हमेशा पॉजिटिव है, ये fx की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। हमेशा मतलब क्या, x की सारी रियल वैल्यूज के लिए, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x fx इज पॉजिटिव। एंड इफ a इज नेगेटिव, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड से a नेगेटिव एंड d नेगेटिव, ओपनिंग डाउनवर्ड है, ठीक है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। fx इज लेस देन 0 फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x, राइट। एक्चुअल में इस कंसेप्ट को मुझे इन्वॉल्व करना था बेसिक मैथमेटिक्स में, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन एंड आई विल बी टेकिंग सम मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, लेकिन मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट जस्ट नोट डाउन दिस कंसेप्ट, देन आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मॉडुलस का तो एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पे इतना ही रोल है यार, कि मॉडुलस ऑफ x अगर लेस देन 3 है, इफ मॉड x इज लेस देन 3, x इज इन बिटवीन -3 to 3, दैट्स व्हाट वी हैव यूज्ड हियर। अब जो बात होगी वो क्वाड्रेटिक की होगी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की बात होगी, और बेहद इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज, केवल इतने सी बात। नाउ कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3, ठीक है।
हमने डिस्कस किया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए पॉजिटिव डी नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव और ए नेगेटिव डी नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है? बस इतनी सी बात तो ध्यान रखने की, और क्या। ठीक, देखो इनइक्वालिटी में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं? इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन ओनली व्हेन द नंबर विच इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई इज पॉजिटिव ऑलवेज। अगर जिस नंबर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर वो नंबर पॉजिटिव है तब जरूर कर सकते हैं आप, है ना। यहां पर दो इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व है। कौन सी दो इनइक्वालिटीज? ध्यान से देखिएगा। वन ऑफ द इनइक्वालिटीज एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर जब हम पढ़ रहे हैं ना, पढ़ा तो मैं बहुत बेसिक लेवल से रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे लेवल तक। बहुत अच्छे लेवल तक मतलब एक ही बार में मैं उसको, केवल ऐसा नहीं कि अभी मेंस और बाद में एडवांस, वो बात कभी आता ही नहीं है। और केवल 12th लेवल वाली बात तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। तो पढ़ाऊंगा तो 12th भी 100% होगा, मेंस भी 100% होगा और एडवांस भी 100% होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होगा, पढ़ाई भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और सारी बातें बहुत आसान नहीं लग पाएंगी कि नाचते गाते पढ़ा दिया या हंसते खेलते पढ़ा दिया मैथमेटिक्स। ऐसा हंसते खेलते होता नहीं कुछ भी, है ना। जो हंसते खेलते पढ़ाते हैं वो बाद में रुला देते हैं, मतलब ये भी हो जाता है कभी कभी, इसलिए अपन ऐसी पोजीशन नहीं आएगी। सो दो इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व है यहाँ पर। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ 3 एंड द सेकेंड इनइक्वालिटी इज देयर which is x square plus kx plus 1 upon x square plus x plus 1 is less than 3। देखो अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद उनका रिजल्ट का क्या करने का, हमें k की वैल्यूज फाइंड, हमें करना क्या होगा, एक रिजल्ट यहां से आएगा एक रिजल्ट यहां से आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन लेना होगा। दोस्तों ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सारी बातें लगने वाली हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जस्ट ऑब्जर्व दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। व्हाट इज दैट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर? 1। क्वाड्रेटिक है ना ये भी। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4 विच इज माइनस ऑफ 3। समझ रहे हो क्या? हियर एक्स स्क्वायर प्लस, यहीं पर यूज हो गया सबसे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू R एज a is positive and d is negative। समझ रहे हो क्या? अरे यार क्लियर है भाई। a पॉजिटिव है और इसका d कैलकुलेट करोगे विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज माइनस ऑफ 3 नेगेटिव। बोले सर उसका क्या रीजन, उससे क्या करने वाले हैं? डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। द रीजन इज दैट नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। बोले सर अब क्या करेंगे? सर देख लो अब क्या करेंगे। अगेन इट इज बिकमिंग ए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। बोर्ड पे देखिएगा, 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 3 इंटू एक्स 1 प्लस 3 4 इज ग्रेटर देन 0। चेक कर लीजिए प्लीज। 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 विच इज 4 ग्रेटर देन 0। मतलब सर अब क्या करने का? सेम कंसेप्ट। आप इस क्वेश्चन में देखो ना जरा ध्यान से, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक सवाल इसके बिना मजा नहीं आता अगर मैं डायरेक्टली दूसरा टॉपिक चालू करता, इस कंसेप्ट के बिना मजा नहीं आता। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ये इनइक्वालिटी x की सारी रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होती है। सो x की सारी रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होती है। बोर्ड पे फिर देखें, अगेन इट इज अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हियर? 4 पॉजिटिव। दैट इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन 0
फॉर x बिलोंग्स टू r। बोले सर कहाँ लिखा है ऐसा, क्वेश्चन पढ़ो ना आप। दैट इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ऐसा कब होगा? फॉर व्हाट कंडीशन ऑफ d यू आर गोइंग टू गेट दैट एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव। केवल एकमात्र केस होता है जब एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, और वो केस होता है a पॉजिटिव d नेगेटिव, बस। So for that d must be less than 0। d अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac। भारीपन तो नहीं लग रहा है कुछ तो? अच्छा लग रहा है। b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac k प्लस 3 होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 इज लेस देन 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग द वैल्यूज ऑफ k की वैल्यूज मिलेंगी आपको यहाँ से। बताइए जरा क्या वैल्यूज आ रही हैं, प्लीज सॉल्व दैट। दैट इज बिकमिंग इन फैक्ट k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 and minus of 65, sorry, minus of 64 minus of 55 less than 0. So k square plus 6k minus of 55 is less than 0. Please factorize that properly and give me the values of k. 11 और 5 बन जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। प्लट एक जवाब सही जवाब दीजिएगा प्लीज, नहीं तो फिर उल्टा सीधा कुछ लिख दोगे फिर गड़बड़ होगी। k प्लस, मुकुल सोच समझ के बोलना, k प्लस 11 इंटू k माइनस 5 लेस देन 0। अब फैक्टराइजेशन अगर गलत किया तो पेनल्टी लगने के पूरे आसार हैं। k इज एन एलिमेंट ऑफ, k is an element of what? minus 11 to 5। बोले सर हो गया, चलिए ठीक है। अभी नहीं हुआ, अभी इसे कौन सॉल्व करेगा? अभी कहाँ हो गया? वी हैव सॉल्व्ड वन पार्ट, वी हैव सॉल्व्ड x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन -3। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? करते हैं और क्या। अगेन ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना चाहेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एज a इज पॉजिटिव d इज नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली किया गया। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज लेस देन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। दैट इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ऐसा है, सारी टर्म्स को अगर मैं राइट हैंड साइड में लेके आता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ k इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 2 इज ग्रेटर देन 0। दोस्तों एक बार फिर से, यू आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हियर। मिल रही है क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2। दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर x बिलोंग्स टू R। फॉर दैट d मस्ट बी, ऐसा कब होगा? फॉर दैट d मस्ट बी अगेन लेस देन 0। d अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी लेस देन 0। राइट, k स्क्वायर माइनस ऑफ 6k प्लस दिस इज 9, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 है ना। 19 सॉरी 16 विथ माइनस साइन and 9 with plus sign
16 minus 16 plus 9 minus 7 less than 0. Can you tell me the factors and can you write the result directly? K plus 1 K minus 7, सावधानी पूर्वक बता रहे हैं आप. K plus 1 into K minus 7 less than 0. हाँ बिल्कुल संभावना है पूरी है. K plus 1 into K minus 7 less than 0. Wavy curve is there and K is an element of minus 1 comma 7. कैसे? wavy curve से. What next? एक रिजल्ट मिल रहा है आपको -11 से 5. दूसरा रिजल्ट मिल रहा है आपको -1 से 7. फाइनली यू विल हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ द टू. दोनों का लेना होगा आपको कॉमन एंड दैट कॉमन फाइनल रिजल्ट. That final result is going to be K is an element of -1 comma 5. समझ में आया? अब ये इंटीजर टाइप सवाल में, अब ये सवाल तो बेहतरीन सवाल है. अब एडवांस में कैसे आएगा? ये एडवांस में आएगा इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन में. इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन में वो पूछने वाला है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ K for which this inequality is satisfied for every real value of x. ये एडवांस का सवाल बन गया, इंटीजर टाइप क्वेश्चन. ठीक है ना? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ K, फॉर व्हाट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ K this inequality is getting satisfied for all real values of x. How many integral values are there? 7, 5. देखो इतनी मेहनत सब खराब हो जाएगी अगर आप 7 कर देंगे. -1 comma 5 ओपन ब्रैकेट से, दोस टू वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड, राइट? जो वैल्यूज आने वाली वो कौन सी होंगी? 0, 1, 2, 3 एंड 4. सो इंटीजर टाइप में ये 4-6 नंबर का जितने का भी सवाल आ सकता है ये आ जाएगा. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू आर गेटिंग द आइडिया. मॉडुलस भी इन्वॉल्व है, क्वाड्रेटिक इनेक्विटी का जबरदस्त एप्लीकेशन है यहाँ पर. वेवी कर्व वगैरह तो सभी जगह लग रहा है. तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज दोज आर गोइंग टू बी 5. एक बार देख लीजिए प्रॉपर्ली. दैट वाज द एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनेक्विटी. नाउ द कंसेप्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्वाड्रेटिक इनेक्विटी. नाउ लुक फॉर 2 more क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. द फर्स्ट वन अभी आप बहुत डायरेक्टली समझ पाएंगे और वो समझाने के लिए मैंने आपको कुछ और सवाल करवा रहा हूं मैं. सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट वन. For what values of K are required here? The expression x square minus kx plus 1 minus 2k square is always positive for x belongs to R. ये कैसा एक्सप्रेशन है? तो that is nothing but a quadratic expression. Let's say if I denote it by fx which is x square minus of kx plus 1 minus 2k square, and that quadratic expression is always positive, is greater than 0 for all real values of x. For all real values of x ऐसा बोलता है ये. So that fx is always greater than 0 for all real values of x. ऐसा कब होगा? साफ साफ लिखा उसने, for all real values of x. ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है. For all real values of x, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. एंड दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव ऑलवेज. तुरंत समझ जाना, ऐसा केवल तभी हो सकता है, ऐसा केवल तभी होता है जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, विच इज ऑलरेडी पॉजिटिव हियर. इट मस्ट बी पॉजिटिव. और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो एज वेल एज डी लेस देन 0 हो, डी नेगेटिव हो. द ओनली पॉइंट हियर इज डी मस्ट बी लेस देन 0. शायद समझ में आने लगा होगा. केवल इतनी सी बात मैंने फोकस करी और ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं. वो तो अलग अलग कंडीशंस होती हैं, ग्राफ्स हैं, वो सारी बातें हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा. मैं पर्टिकुलर जो मुझे रिक्वायर्ड है बेसिक मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ. तो डी मस्ट बी लेस देन 0. बी स्क्वायर माइनस ऑफ के का स्क्वायर दैट विल बी के स्क्वायर माइनस ऑफ 4 a is 1 c is 1 minus 2k square less than 0.
के स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8k square is less than 0, or you can say 9k square minus of 4 less than 0. 9 is a positive number. K square minus 4 by 9 is less than 0. फैक्टराइज कर दीजिएगा. k plus 2 by 3 into k minus 2 by 3 is less than 0. Wavy curve is there, and that result, the roots are minus 2 by 3 and 2 by 3, and k must be less than 2 by 3 and greater than minus of 2 by 3. That is the result. इतनी सी तो बात है. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू r. a पॉजिटिव और d नेगेटिव. a मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट. मुझे लगता है सभी लोग समझ पा रहे हैं, समझना ही चाहिए, ठीक है ना, पक्का. इफ यू ऑब्जर्व द सेकेंड वन, प्लीज नोट डाउन दैट फर्स्ट. नाउ लुक फॉर द सेकेंड वन. For all real values of x, if x square plus 2 lambda x plus 10 minus 3 lambda greater than 0, for all real x, again अब टर्म्स सारे आना चाहिए समझ में. all real values of x, x की सारी रियल वैल्यूज के लिए for x belongs to r, वो कहता है कि दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. एक्स स्क्वायर डिग्री 2 की टर्म्स है. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इज देयर. एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 10 माइनस 3 लैम्डा इज ग्रेटर देन 0. मैंने पहले ही जो सवाल लिया था मॉडुलस वाला, वो अपने आप में काफी ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि दो इनइक्वालिटीज उसमें अलग अलग सॉल्व की, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी लगाया, फिर कॉमन लिया. बट अब इसको फिर ऑब्जर्व करिएगा उस क्वेश्चन को दोबारा, और अब बहुत अच्छे ढंग से वो समझ में आ जाएगा आपको. सो that is the quadratic inequality which is positive for all real values of x. ऐसा केवल तभी पॉसिबल है a पॉजिटिव हो, वो तो ऑलरेडी है. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, विच इज पॉजिटिव होना ही चाहिए. ऑलवेज पॉजिटिव के केस में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव एंड d मस्ट बी नेगेटिव. b स्क्वायर माइनस ऑफ 4 AC इज लेस देन 0. चेक करिए, आपने भी ऐसा ही किया ना. बोले हमने कुछ नहीं किया सर. आप चिंता मत, ऐसा मत कहना. 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिएगा. 0 by 4 दैट विल बी 0. 4 इज अ पॉजिटिव नंबर. लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा बोलते जाता हूँ मैं, ताकि कहीं किसी को भैया कंफ्यूजन नहीं रहे. लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा माइनस ऑफ 10 लेस देन 0. फैक्टराइजेशन. यस, एक जवाब सही जवाब. लेमडा प्लस, बोला आप अपने हिसाब से कर लिया करो सर. लेमडा प्लस 5 इंटू लेमडा माइनस 2 लेस देन 0. वेवी कर्व इज देयर. वेवी कर्व इज देयर. सो रिजल्ट इज लेमडा इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस 5, 2. दैट इज अप्रोच. ठीक है ना. शायद सभी लोगों ने ये रिजल्ट लिखा होगा. अब उसमें वो कहेगा नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, तो गिन के बता देना और क्या है, एक्सक्लूडिंग माइनस 5 एंड एक्सक्लूडिंग 2. ठीक है, बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. नाउ द क्वेश्चन इज इफ mx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज लेस देन 5 एंड दैट इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x. यार ये बड़े काम की बात है. is satisfied for all real values of x, find the value of m. देखिएगा, x की सारी रियल वैल्यूज के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है. ठीक है, सबसे पहली बात, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैन बी डन ओनली इन केस व्हेन द नंबर विच इज टू बी मल्टीप्लाइड इज पॉजिटिव ऑलवेज. तो यहां पर अगर फिर से एक बार देखें आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 कितना काम का कंसेप्ट है, आप खुद भी सोचोगे. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1. इसका d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac. 4 माइनस
8 नेगेटिव, अरे है या नहीं, a पॉजिटिव है d नेगेटिव है, तो क्या लिख सकता हूं, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, x स्क्वायर प्लस 2x+2 इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू R। सो इसका मतलब ये हुआ आई कैन गो फॉर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यस, mx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज लेस देन 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10। ठीक है, बोले सर अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं या राइट हैंड साइड में, रटने वाली कोई ज़रूरत नहीं है यार, चाहे तुम लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर लो या फिर राइट हैंड साइड लेके। चलो मैं इसको सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं चाहिए कि हम ऐसे ही क्यों करते हैं, कुछ अलग भी करके देखें। देखिएगा m-5 इंटू एक्स स्क्वायर, it is 3x and it is 10x minus of 7x plus 4 minus of 10 minus 6 is less than 0. So m-5 into x square minus of 7x minus 6 less than 0, ये तो उसने साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया ऐसा होता है, तो फॉर ये तो जो भी इनइक्वालिटी है दैट इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड, पहले सुन लीजिएगा ताकि जिन लोगों के रिजल्ट्स में एरर है उसको मतलब करेक्शन हो जाए। दैट इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड, क्योंकि रटने की बात थोड़ी ना हो कि सर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें या लेफ्ट हैंड, कहीं पे भी करो, बनना चाहिए, सीधी सी बात है। सो m-5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 6 लेस देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। अब ऐसा कब होगा, दो ही केसेस तो मैंने बताए आपको, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में दो ही केसेस मैंने आपको बताए कि यार ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑलवेज पॉजिटिव तभी होगा जब a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑलवेज नेगेटिव तभी होगा जब a नेगेटिव है और d नेगेटिव है। इतना ही तो बताया मैंने, उसके आगे की तो बात नहीं करी है। क्या लगता है आपको, दैट इनइक्वालिटी, दैट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इज लेस देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ऐसा कब होगा, when a is negative and d is negative, जब a नेगेटिव है और d नेगेटिव है। so, a is negative मतलब m-5 is less than 0, or you can say m is less than 5। at the same time discriminant of that d क्या आ रहा है इसका, b स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर b स्क्वायर 49 माइनस ऑफ 4 d must be less than 0। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ऑलवेज नेगेटिव, समझ गए ना। अगर आप इसको सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाते तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाता, तो आप क्या कहते हैं भैया a पॉजिटिव और d नेगेटिव, तो टेंशन मत लेना, रटना नहीं, अपने को समझना है। कैन यू टेल मी द वैल्यू फ्रॉम दिस, ये d की जो वैल्यू है d रखा अपन ने, d मस्ट बी लेस देन 0। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू आर गेटिंग 49 प्लस 6 इंटू 4 24m माइनस 120 लेस देन 0, m लेस देन 71/24। तो m लेस देन 71/24 आ रहा है फॉर m लेस देन 5, दोनों का कॉमन, ये 5 से लेस है और ये 71/24 नियरली 3 या 3 से लेस वैल्यूज हैं, वो दोनों का कॉमन, दैट कॉमन इज m लेस देन 71/24। ये जेई के भी सवाल डिस्कस कर रहा हूँ इसमें इन बिटवीन में, m इज लेस देन 71/24। आया क्या समझ में? बोले सर हमने सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले गए, तो अच्छी बात है, उस केस में इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो ऑलवेज पॉजिटिव कब, जब a पॉजिटिव और d नेगेटिव, दैट इज द अप्रोच। ठीक है ना। We take a previous year IIT question based on the concept of quadratic inequalities, according to which fx is given as a quadratic expression, fx
एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो कि हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। बोले सर दिया ही नहीं है यहाँ पे क्वाड्रेटिक, अज्यूम कर लो, नहीं दिया तो मान लीजिए, उसमें कहाँ परेशानी है। यू कैन टेक एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पहले समझ लीजिएगा सभी लोग, बिल्कुल कोई मत लिखिए, आप बिल्कुल कुछ भी मत लिखिए, समझ लीजिए, क्योंकि बहुत टफ नहीं है सच। ये प्रीवियस ईयर आईआईटी ज़रूर है लेकिन आसान है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपने अज्यूम किया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव कब होता है आप ही बताइए, अब इतने सारे सवाल हो गए। जब ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो। उसने साफ साफ लिखा है कि विच इज पॉजिटिव, है ना, इज पॉजिटिव या दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू R। ऐसा तभी संभव है जब a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो। d नेगेटिव हो दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी लेस देन 0। इसमें तो कोई परेशानी नहीं आना चाहिए आप लोगों को, ठीक। बोले सर ये gx इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स, और प्रूव करना है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x gx पॉजिटिव है। आपने पूछा क्या करना है सर इसमें, हमें ये प्रूव करना है कि gx हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब जब मैं समझा रहा हूं तो मुझे समझाने दें आप, उसके बाद आप भी कोशिश कर सकते हैं। हमें यहां पे इसमें प्रूव करना है दैट gx इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। देखिएगा ध्यान से, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ डैश एक्स इज नथिंग बट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दैट, और बहुत बड़ा काम तो शायद नहीं रहेगा, 2ax प्लस बी एंड एफ डबल डैश दैट इज नथिंग बट 2a। a b c आर द रियल नंबर्स, सब कॉन्स्टेंट्स आर देयर, इसमें तो दिक्कत नहीं। एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स, परेशानी तो नहीं महसूस कर रहे हैं। व्हाट अबाउट gx? gx इज एफ एक्स लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस एफ डैश एक्स 2ax प्लस बी और एफ डबल डैश एक्स 2a, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस 2a इंटू एक्स प्लस सी प्लस बी प्लस 2a। ये तो हमने अरेंज कर लिया, एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स की टर्म, कांस्टेंट टर्म। प्रूव ये करना है कि gx हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही तो बन रहा है, दैट इज अगेन अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव केवल तभी होता है जब a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो। दोस्तों a तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं ये प्रूव कर दूंगा क्या कि gx का d नेगेटिव है, अगर मैं ये प्रूव कर पाया कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ gx इज लेस देन 0, तो अपनी बात खत्म हो जाएगी। तो gx हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे ही प्रूव करना है। सो वी हैव कैलकुलेटेड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ gx, a इज ऑलरेडी पॉजिटिव। बोले सर कैसे पता, ये fx हमेशा पॉजिटिव था ना, तो उसके लिए जरूरी है ये। इफ आई कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट b स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर माइनस ऑफ 4a and c, मुझे प्रूव करना है कि d नेगेटिव है, ऐसा बता दो आप, तो बात खत्म हो जाएगी। d नेगेटिव नहीं है, प्रूव करना है। d नेगेटिव प्रूव करूंगा तभी जाके कह पाऊंगा कि gx हमेशा पॉजिटिव है। तो कैलकुलेट करें आगे, तभी देख पाएंगे। b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस ऑफ 4ac
माइनस ऑफ 4ab माइनस ऑफ 4a², सॉरी 8a²। 4ab यहां पर कैंसिल हो जाता है, अच्छी बात है, ठीक है। ये बन रहा है b² माइनस 4ac, ये 4a² और ये माइनस 8a²। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? सॉल्व तो मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं, राइट। अगेन आई राइट d जो आ रहा है दैट इज b² माइनस 4ac माइनस ऑफ 4a²। एक बार फिर से बोर्ड पे देखिएगा, fx तो उसने हमेशा पॉजिटिव कहा था। fx हमेशा पॉजिटिव केवल तभी होगा जब a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है। तो a पॉजिटिव यूज कर चुके हैं, d नेगेटिव, मतलब b² माइनस 4ac तो नेगेटिव है भैया, तो वो तो सबसे पहले लिखा है उसने। तो b² माइनस 4ac इट इज अ नेगेटिव नंबर, लेस देन 0 बोलता है। b² माइनस 4ac लेस देन 0, तो b² माइनस 4ac इज अ नेगेटिव नंबर। जहां तक कि माइनस ऑफ 4a² की बात करोगे आप, माइनस ऑफ 4a², ये भी एक नेगेटिव नंबर होगा बिना कोई डाउट के। माइनस ऑफ 4a², भाई 4a² इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर और विथ माइनस साइन इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव विथ नेगेटिव विल बी मोर नेगेटिव। हमने क्या बता दिया? हमने ये बता दिया कि d इज लेस देन 0। और अगर d लेस देन 0 प्रूव कर दिया मैंने, किसके लिए? किसका d है ये fx का नहीं है, gx का है। इसको d1 से डिनोट कर दूं ताकि उधर d लिखा है तो d1 बोल देता हूं ताकि आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है ना। तो d1 इज कमिंग लेस देन 0, अर्थात gx हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा प्रूव करना था और वो हो गया। सो gx is greater than 0 for x belongs to R। I repeat the same question but just note down this first। एक बार दोबारा देख लीजिएगा। Let fx be a quadratic expression which is positive for all real values of x, ऐसा given है। fx एक quadratic expression है which is positive for all real values of x। gx की वैल्यू अगर fx plus f dash x, if gx is given as fx plus f dash x plus f double dash x, then for all real values of x prove that gx is positive। gx को पॉजिटिव ऐसा प्रूव करना है। सबसे पहले तो fx क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपने मान लिया, दिया नहीं, ले लिया, a² प्लस bx प्लस c। क्वेश्चन में कहा उसने कि इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ये x की सारी रियल वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है। a must be positive and d must be negative for that। a must be positive and d must be negative, मतलब b² माइनस 4ac must be less than 0 for that। a पॉजिटिव होना चाहिए और b² माइनस 4ac नेगेटिव होना चाहिए। ये तो क्लियर है, तभी fx पॉजिटिव होगा। और उसने क्वेश्चन में दिया है कि fx पॉजिटिव है, और अगर fx पॉजिटिव है तो a पॉजिटिव है और b² माइनस 4ac नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक। fx इज व्हाट? a² प्लस bx प्लस c, दैट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो हमने लिया। f डैश x इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट, उसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2x प्लस b, एंड f डबल डैश x इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दैट, दैट विल बी 2f। gx में पुट कर दिया, fx प्लस f डैश x प्लस f डबल डैश x, वी हैव केप्ट द वैल्यूज ऑफ fx, f डैश x, f डबल डैश x। व्हाट वी वांट टू प्रूव दैट वी वांट टू प्रूव दैट gx इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। यार ये भी तो एक क्वाड्रेटिक ही है, इट इज अगेन अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इफ इट इज अगेन अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव, इज पॉसिबल ओनली इन वन केस, is possible only in one case, and that case is coefficient of x² पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट ऑफ gx नेगेटिव हो। a तो ऑलरेडी पॉजिटिव, बोले सर क्या पता आपको, fx पॉजिटिव था तो a तो पॉजिटिव होना जरूरी था। एक बात तो सेटिस्फाई हुई। हमें ये बताना है कि इस gx का d1 d को मैंने d1 से डिनोट कर दिया,
वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो लिख दिया इसका बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, एवरीथिंग इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने कोई भी स्टेप स्किप नहीं करी है, सब कुछ लिखा है बहुत प्रॉपर्ली। ऐसा नहीं कि 2 स्टेप में लिख के कुछ कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं चल पाता। सॉल्व किया इसको हमने, वी आर गेटिंग बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac माइनस ऑफ 4a स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद तो बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac माइनस ऑफ 4a स्क्वायर, जहां तक कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का सवाल है वो तो ऑलरेडी नेगेटिव है, वो तो ऑलरेडी एक नेगेटिव नंबर है क्योंकि d नेगेटिव है। सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव एंड माइनस ऑफ 4a स्क्वायर, माइनस ऑफ 4a स्क्वायर इज अगेन ए नेगेटिव नंबर। बी स्क्वायर माइनस 4ac भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव विल बी मोर नेगेटिव। तो एक बात क्लियर हो गई कि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, और जहां डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव की बात करी हमने वो gx हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, स्टिल एनीबॉडी इन डाउट या सभी कुछ डाउट? ऑल क्लियर? नाउ आई हैव गिवन सम मिसलेनियस क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉग। We want values of x for which inequality log x square minus 6x plus 12 with base half is greater than equals to minus 2 is satisfied. Log with base half minus of 2, एक सीधी सी बात है, राइट हैंड साइड में भी आप बेस 1/2 बनाएंगे, राइट। -2 को पावर में रेस कर दीजिए, कोई नई बात नहीं है आप लोगों के लिए। ग्रेटर देन इक्वल्स टू लॉग बेस इज हाफ एंड 1/2 रेस टू पावर -2 4। बेस ऑफ लॉग इज 1/2 विच इज क्लियरली इन बिटवीन 0 and 1, और लॉग का बेस अगर 0 से 1 के बीच में होता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब तक आप बहुत कंफर्टेबल हैं या होना ही चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। एक्स स्क्वायर माइनस 6x 12 माइनस 4 8 लेस देन इक्वल्स टू 0। इजीली आपने फैक्टराइज किया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 less than equals to 0, or you can say x is an element of, after plotting the wavy curve, x is an element of 2,4 close bracket। but at the same time रिजल्ट डिक्लेयर करने के पहले एक बात और चेक करना होगी हमें। क्या चेक करना होगी? that x square minus 6x plus 12 must be positive। ये तो हमें जरूर देखना ही होगा, log is always defined for positive real value, so x square minus 6x plus 12 must be greater than 0। बोला सर इसमें क्या करें? करते हैं सर फैक्टराइज। आप फैक्टराइज कर रहे हैं और हो नहीं रहा है क्या? बोले सर फैक्टराइज कर रहे हैं भाई, इट मस्ट बी पॉजिटिव। बोले सर कोशिश कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है, इमेजिनरी रूट्स कुछ आ रहे हैं। अरे खुश हो जाओ, अरे खुश हो जाओ भाई। पूरा अभी आज का पूरा सेशन ही हमने इसी के लिए डिवोट किया था, आज का पूरा सेशन अपना इसीलिए डिवोटेड था। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वाली बात हो गई। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 विच इज पॉजिटिव। मात्र आप डिस्क्रिमिनेंट की तरफ ध्यान देते, इफ यू जस्ट कैलकुलेट द डी, डिस्क्रिमिनेंट होता बी स्क्वायर माइनस 4ac 36 माइनस 48, d इज लेस देन 0। दोस्तों d नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, आप क्या कहेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। समझ रहे हो क्या? अरे इसी बात को तो अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए तो सवाल दे दिया हमने बीच में उठा के। इट इज यूज्ड एवरीवेयर यार, जो मैंने बात करी वो तो हमेशा हर जगह लगेगी, चाहे वो लॉग हो, मॉड हो या पूरी मैथमेटिक्स में कुछ भी पढ़ रहे हो आप। तो d लेस देन 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0 और x बिलोंग्स टू R। बोले सर रिजल्ट क्या लिखें फिर? भैया यहाँ पे ऑल रियल वैल्यूज है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 2,4 है, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन, एंड दैट कॉमन इज नथिंग बट
x is an element of 2,4. x is an element of 2,4. That is the result. ठीक है. Now look for the second question. According to that, log x with base half is greater than log x with base 1 by 3, and we want values of x for which that inequality holds. Base of log is 1 by 2 in the left hand side and base of log is 1 by 3 in the right hand side. एक बेस में हम कन्वर्ट कर लें फिलहाल. बोले सर 1 by 2 या 1 by 3 कोई भी एक बेस. log x with base half is greater than log x with base half upon log 1 by 3 with base 1 by 2. इंटरेस्टिंग है, ये भी काफी अच्छा सवाल. लेफ्ट हैंड साइड में बेस 1 by 2 है, राइट हैंड साइड में बेस मैंने 1 by 2 में कन्वर्ट कर लिया. टर्म्स को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया. ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया और कोई बहुत बड़ा भारी काम नहीं किया. लॉग x विद बेस हाफ को कॉमन लिया. इट इज बिकमिंग -1 अपॉन लॉग 1 3. बहुत ही बढ़िया सवाल देखिएगा. राइट. कैन यू कमेंट ऑन द वैल्यू ऑफ log 1 by 3 विद बेस 1 by 2? बेस अगर 0 से 1 के बीच में तो लॉगरिथमिक कर्व कैसा होता है, आइडिया आपको? व्हेन बेस इज इन बिटवीन 0 and 1, द लॉगरिथमिक कर्व इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन एंड दैट इज प्लॉटेड लाइक दिस. जब बेस 0 से 1 के बीच में होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन जब आप लिख रहे हैं 1 पे वैल्यू 0, दिस इज x, दैट इज फॉर a इज इन बिटवीन 0 and 1, a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक, एंड दिस इज log x विद बेस a. कैन यू कमेंट ऑन द वैल्यू ऑफ log 1 by 3 विद बेस 1 by 2? बोले सर कमेंट करने का क्या मतलब हुआ कि यार ये 1 से ग्रेटर होगा या 1 से लेस होगा या क्या होने वाला है? log 1 by 3 with base 1 by 2. देखो 1 पे तो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में इट इज टेकिंग ऑल पॉजिटिव वैल्यूज. 0 से 1 के बीच में तो सारी पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है ये. अच्छी बात है. ये बताओ कि log का जो कर्व है, इसको आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं. देखो log x with base half 1 minus log 1 by 3 with base 1 by 2, 1 अपॉन है, ऐसा लिख दूं? बोले सर क्या किया? ग्रेटर देन 0 वी वांट. बोले सर क्या किया? कुछ नहीं यार, बेस चेंज कर दिया. ये 1 अपॉन है तो आई हैव टेकन log 1 by 2 with base 1 by 3. तो log 1 by 2 with base 1 by 3, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि ये वैल्यू कैसी होने वाली है? वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, तो तय बात है. 0 से 1 के बीच में ये फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए log सारी पॉजिटिव वैल्यू लेता है. log 1 by 2 with base 1 by 3. ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 या कुछ तो कमेंट करो. देखो log 1, देखो तुम्हारे लिए हिंट देता हूं मैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है. log 1 by 3 with base 1 by 3 कितना होगा? 1. ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं. आप मुझे इतना सा बता दो 1 by 2 जो नंबर है, 1 by 2 1 by 3 से बड़ा है या छोटा है? ऐसे समझा देता हूं चलो
अब इसमें अब डाउट मत रखना कि 1/3 और 1/2 है ना। सो इफ आई टेक लॉग, बोले सर क्या किया, इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी। क्यों क्यों कर दी रिवर्स? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। log 1/3 with base 1/3 is less than, yes, greater than log 1/2 with base 1/3। मतलब log 1/3 with base 1/3 की वैल्यू कितनी है? 1। तो log 1/2 with base 1/3 is less than 1, ये कंक्लूड किया मैंने। और अगर ये 1 से लेस है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, दिस नंबर इज लेस देन 0, सॉरी दिस नंबर इज लेस देन 1, ये नंबर 1 से लेस है, तो ये टोटल एक्सप्रेशन 1 माइनस क्या होगा? ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? इट मस्ट बी पॉजिटिव। जल्दी घर जाना लगता। इट इज पॉजिटिव। इफ इट इज पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज पॉजिटिव, अर्थात log x बेस भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी होगा जब, अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो log x विद बेस हाफ मस्ट ऑल्सो बी पॉजिटिव। और log x विद बेस हाफ इज पॉजिटिव फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x? x की किन वैल्यूज के लिए ये ऐसा हो रहा है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x? x देख लो इधर, log x विद बेस हाफ इज ग्रेटर देन 0, तो x क्या वैल्यू लेगा? log जो है बेस 1/2 वाला बेस जब ले रहे हो आप, 0 से 1 में ही हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या रिजल्ट क्या हो गया? आप एक काम करें, आप बिफोर राइटिंग द रिजल्ट एक बार इस पूरे क्वेश्चन को थॉरोली रिव्यू कर लें, चेक करें, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं इसको, एंड देन डिसाइड व्हाट रिजल्ट यू आर गोइंग टू राइट। थोड़ा सा ट्रिकी सा सवाल हो गया ये, है ना, बट वन ऑफ द बेस्ट। बट फर्स्ट नोट डाउन दिस और थोड़ा सा और सोचें इसके बारे में। नाउ अगेन आई डिस्कस द सेम क्वेश्चन। सॉल्व फॉर द वैल्यूज ऑफ x when log x with base half is greater than log x with base 1/3, और हमें x की वैल्यूज रिक्वायर्ड है। बाद में हम डायरेक्टली भी डिस्कस कर लेंगे, जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा प्रॉपर वे में बात कर लें। ताकि वो क्लैरिटी हो कि एक्सप्लेनेशन क्या था। ये बेस 1/2 है और ये बेस 1/3 है। मैंने सबसे पहला काम क्या किया कि बेस 1/2 में चेंज कर लिया, देख लीजिए, बेस 1/2 में चेंज कर लिया। log x विद बेस हाफ अपॉन log 1/3 विद बेस 1/2, बेस 1/2 में चेंज किया। टर्म को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया, इतना भी क्लियर है आपको, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। log x विद बेस हाफ को कॉमन लिया, ये भी ओके, तो 1 - 1 अपॉन log 1/3 विद बेस 1/2। ये कोई बहुत नई बात नहीं है आप लोगों के लिए कि log b विद बेस a, तो ये 1 अपॉन log a विद बेस b, तो ये भी कोई खास बात नहीं लिख दी मैंने आपको कि 1 - log 1/2 विद बेस 1/3। यहाँ तक तो कोई बड़ी बात नहीं हुई है कि बेस 1/2 में लेके आया हूं मैं और सिंपल सिंपल सॉल्व करा है। अब जरूर थोड़ा सोचने वाला इशू है। देखो लॉगरिथमिक कर्व है और log का बेस अगर 0 से 1 के बीच में है, तो जो नेचर है कर्व का वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग का अर्थात मीनिंग जो हुआ, एज वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ f(x) इज डिक्रीजिंग। समझाने के लिए मैंने कहा आपको कि भैया 1/3 और 1/2 ये दो नंबर लिए मैंने, तो एक बात है कि 1/3.5, तो 1/3 इज लेस देन हाफ, ठीक। तो 1/3 अगर 1/2 से छोटा है, इफ आई टेक log बोथ साइड्स, समझ लेना प्लीज, अगर मैं log दोनों साइड लेता हूं लेकिन log का बेस अगर 0 से 1 के बीच में लेता हूं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि डिक्रीजिंग है। अगर बेस 1 से बड़ा होता तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। सो log हाफ विद बेस 1/3 इज लेस देन 1। log 1/2 विद बेस 1/3 ये 1 से छोटा है। अगर ये 1 से छोटा है, बोर्ड पे देखिएगा, अगर ये 1 से छोटा है तो 1 माइनस अगर आप करोगे तो 1 से छोटा वैल्यू है, 1 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो रहा है,
इफ इट इज पॉजिटिव इट मस्ट ऑल्सो बी पॉजिटिव, मतलब इट मस्ट ऑल्सो बी पॉजिटिव मतलब क्या, log x विद बेस हाफ मस्ट ऑल्सो बी पॉजिटिव, log x विद बेस हाफ मस्ट बी पॉजिटिव। ऐसा कब होगा, log x की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब बेस 1/2 है, बेस जब 0 से 1 के बीच में, तो log पॉजिटिव कब होता है, ध्यान से देखो रे, 1 के बाद में तो ये वैल्यू सारी नेगेटिव वैल्यू लेगा। लॉगरिथमिक फंक्शन को आप ऑब्जर्व करो, बेस अगर 0 से 1 के बीच में, तो 1 के बाद में तो इट इज गोइंग टू टेक ऑल नेगेटिव वैल्यू। ये पॉजिटिव कब होगा, 0 से 1 के बीच में। आपका रिजल्ट क्या होगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ 0,1। ये है कहानी। एक्चुअल में बिना डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है इसको, कर देख के भी बात करते, लेकिन ठीक है।